हेलो फ्रेंड्स, अपस्किल विद सचिन में स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने देखा रहा कि जब हम कस्टमर को अप्रोच करते हैं तो कौन सी 4 स्टेप्स है वो फॉलो करनी चाहिए। संक्षिप्त में मैंने बताया था, एक बार उस वीडियो को आप जरूर देखिए, क्योंकि साइंटिफिक तरीके में बताया कि ओपनिंग कैसे करना, फिर प्रोबिंग कैसे करना, सपोर्टिंग कैसे करना और क्लोजिंग कैसे करना। तो 4 चीजें मैंने बताई थी। अब सबसे अहम बात होती है कि कस्टमर कुछ ऑब्जेक्शंस उठाता है। आपका भाव ज़्यादा है, कुछ डिस्काउंट मांगता है, कुछ निगोशिएशन करता है। आज के वीडियो में हम जानेंगे इन ऑब्जेक्शंस को हम कैसे हैंडल करना चाहिए। 2 पार्ट है, ऑब्जेक्शन को हम लोग कैसे हैंडल करेंगे और जब निगोशिएशन पे आता है तो कैसे निगोशिएट करना है। तो प्राइमरली आज के वीडियो में हम देखेंगे कि ऑब्जेक्शन को हम कैसे हैंडल कर सकते हैं। तो दोस्तों, सेल्स में जो पहले 4 स्टेप मैंने आपको बताई है, ओपनिंग कैसे करना, उसके 8 सब स्टेप बताए थे। फिर प्रोबिंग कैसे करना कि कस्टमर को रेलिवेंट सवाल पूछना, फिर सपोर्टिंग कैसे करना जहां पे अपने प्रोडक्ट सर्विसेज की बात करते हैं, और एंड में क्लोजिंग कैसे करना। तो 4 स्टेप अगर हम लोग अच्छे से करते हैं तो कम से कम ऑब्जेक्शन कस्टमर से आते हैं। लेकिन इंडियन कस्टमर तो है, कुछ तो बोलेगा, उसको समाधान नहीं मिलेगा कि बाबा मैं जब तक कुछ 4 ऑब्जेक्शन ना उठाऊं कि देखता हूं, करता हूं, सोचता हूं, पूछ के बताता हूं, भाव ज्यादा है, देयर कैन बी एन नंबर ऑफ ऑब्जेक्शंस कि ये कंपटीशन का प्रोडक्ट अच्छा है। तो एज अ सेल्स प्रोफेशनल कैसे उस ऑब्जेक्शंस को ओवरकम करना है वो आज हम सुनेंगे। बड़ा इंटरेस्टिंग है, एकदम साइंटिफिक तरीका है। 4 टेक्निक है, उसको मैथमेटिकल टेक्निक कहते हैं। 4 चीजों को, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। बहुत सिंपल है। तो ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, मल्टीप्लाई करना और डिवाइड करना, ऑब्जेक्शन को ओवरकम करने के 4 टेक्निक है। तो करना क्या है, इसमें ऐड करना है, क्या करना है वो हम सुनते हैं। तो सबसे पहले जब भी कस्टमर आपसे ऑब्जेक्शन लेता है कि आपका भाव ज्यादा है, कंपटीशन का प्रोडक्ट सस्ता है, मैं वो क्यों ना लूं, पूछ के बताता हूं, स्टॉलिंग करने की कोशिश करता है, उसमें आपको आपके प्रोडक्ट के बारे में जितने भी बेनिफिट्स है, फीचर्स है, एडवांटेजेस है, 1 2 3 4 5 6 7 8 करके एक एक करके आपको गिना देने की। मेरा अगर आप प्रोडक्ट खरीदोगे, सर आपको ये मिलेगा, ये मिलेगा, ये मिलेगा, ये मिलेगा, ये मिलेगा, ये मिलेगा, ये 8 चीजें आपने उसको गिना दी, 10 चीजें गिना दी, जितने भी है, जितने भी फायदे हैं आपके प्रोडक्ट के बारे में, जितने भी आप सोच सकते हो, इमेजिन कर सकते हो, वो सब एक 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 करके उसको गिना देने के। जब सब खत्म हो जाएंगे, आपको लगा कि नहीं मैंने सारा कुछ गिना दिया है, जो भी आपकी प्रोडक्ट सर्विसेज है उसके सारे फायदे आपने गिना दे, अब सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट क्या करना है? अगर वो सस्ता प्रोडक्ट लेता है, कि कोई और प्रोडक्ट की बात कर रहा है, किसी कॉम्पिटिशन की प्रोडक्ट की बात कर रहा है कि मैं एक्स ना लूं, वाई क्यों ना लूं, तो वो सस्ता लेने के कारण उसको क्या क्या नहीं मिलेगा वो बताना है। कि सर अगर आप मेरा प्रोडक्ट नहीं खरीदोगे और दूसरे का प्रोडक्ट ये खरीदोगे तो आपको ये नहीं मिलेगा, ये नहीं मिलेगा, ये नहीं मिलेगा, ये नहीं मिलेगा, ये नहीं मिलेगा। 7 8 10 चीजें आप उसको बताना चाहिए कि ये सर 8 चीजें 10 चीजें आपको नहीं मिलेगी। तो मैंने एडिशन कर दिया, मैंने सब्ट्रैक्शन कर दिया, क्या मिलेगा वो बता दिया, दूसरे का प्रोडक्ट लेगा तो क्या नहीं मिलेगा वो बता दिया। अब मल्टीप्लिकेशन करना है। मल्टीप्लिकेशन का क्या मतलब है? जो भी इंटेंजिबल बेनिफिट्स है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं फिलिप्स में फॉर एग्जाम्पल में बात करूं तो मेरा फिलिप्स का प्रोडक्ट लेने के क्या क्या आपको फायदे हैं। एक इतना वर्ल्ड क्लास ब्रांड है जो 90 से ज्यादा कंट्रीज में बिकता है, सर्विस हमारी स्ट्रांग है, प्राइड इन ओनरशिप है। आप किसी को बता सकते हो हाँ मैं फिलिप्स का मिक्सर ग्राइंडर, फिलिप्स का आयरन, फिलिप्स का टोस्टर यूज करता हूं। तो जो प्राइड ऑफ एसोसिएशन है वो आपको इंटेंजिबल बेनिफिट्स है। देन यू कैन आस्क कस्टमर कि सर 90 साल से कंपनी आपकी सेवा में है, लाखों कस्टमर उसका यूज कर रहे हैं, क्वालिटी में सर कोई शिकायत ही नहीं है, इन सबका सर आप क्या वैल्यू लगाओगे? इतने इंटेंजिबल बेनिफिट्स है हमारे प्रोडक्ट सर्विसेज हमारी कंपनी के, सर उसका क्या वैल्यू लगाओगे आप? जो एसोसिएशन है, प्राइड इन ओनरशिप है, प्रेस्टीज है, रेपुटेशन है, उसका क्या कीमत दोगे सर आप? तो समझ गए, जो मल्टीप्लिकेशन में आपने उसको यह एहसास दिलाया कि वो एक
ऐसे कंपनी, ऐसे ब्रांड, ऐसे चीजों के साथ जुड़ रहा है जहां से उसका प्रेस्टीज बढ़ेगा, जहां से उसका ओनरशिप का प्राइड बढ़ेगा, जहां से उसका रेपुटेशन बढ़ेगा। ये सारी चीजें हम उसको मल्टीप्लाई करके बता सकते हैं। अब जब एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लीकेशन हो गया, अब डिवाइड करने का। डिवाइड क्या करने का कि अगर आप मेरा प्रोडक्ट 2000 रुपया ज्यादा है या 10% 20% ज्यादा है, तो लॉन्ग टर्म में मेरा प्रोडक्ट आपको कितना सेविंग देगा। अगर मान लीजिए मैं फिलिप्स का मिक्सर ग्राइंडर यूज करता हूं, वो मेरा हर दिन अगर यूज होता है, तो उसमें मेरा 1 यूनिट 2 यूनिट का पर डे सेविंग होता है। महीने का अगर मेरा 150 यूनिट से होता है, तो मेरा महीने का 300-400 रुपए का सेविंग होता है, जो कि साल का 5000 रुपए का सेविंग होता है, जो कि आप अगर कोई दूसरा यूज करोगे तो उसमें ये फायदा नहीं होगा। तो लॉन्ग टर्म में आप सर आप देखोगे तो आपने मेरा प्रोडक्ट लेके आपने अपना इतना पैसा बचा लिया। तो इसको बोलते डिवाइड। डिवाइड में मैंने क्या बोला, उसको जो भी उसको लॉन्ग टर्म में बेनिफिट होगा डिवाइडेड बाय आज की जो कॉस्ट वो पे कर रहा है, वो एकदम छोटी कॉस्ट है, जो इतने सारे बेनिफिट उसको लॉन्ग टर्म में मिलने वाले हैं, जो कि दूसरा प्रोडक्ट लेगा तो वो नहीं मिलेगा। तो इसको बोलते हैं एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन टेक्निक ऑफ ओवरकमिंग द ऑब्जेक्शन। ठीक है ना। तो 4 स्टेप हमने अच्छी कर ली, तो ये कम आएंगे, लेकिन आते हैं तो ये टेक्निक जरूर ट्राई करिए। जहां पे ये 4 चीजें आप ट्राई करोगे तो मैं आपसे दावे के साथ कहता हूं कि आपका काम हो गया। लेकिन ये करने के लिए 3 क्वालिटीज चाहिए दोस्तों। पहली क्वालिटी डेडिकेशन। आपकी कंपनी, आपके प्रोडक्ट के, आपके प्राइसिंग के ऊपर डाई हार्ड विश्वास चाहिए कि नहीं मेरा प्रोडक्ट सही है, मेरी कंपनी सही है, मेरा प्राइसिंग सही है। ये आपको खुद को कन्विंस होना चाहिए। कई लोगों को लगता है कि नहीं मेरा प्रोडक्ट महंगा है या मैं प्रीमियम बेच रहा हूं, तो पहले तो आप बाय इन कर लीजिए। ये डेडिकेशन आपके अंदर में डेडिकेशन होना चाहिए। सेकंड है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन मतलब आपको सारा कंपटीशन का आपको स्टडी करना चाहिए कि क्या क्या बेनिफिट फीचर्स हमारे में है, कहां पे नहीं है। तो ये सब जो स्टडी है ये आप करोगे, डिसिप्लिन के साथ करोगे दोस्तों, तो आप जब कस्टमर ऑब्जेक्शन रेस करेगा तो ये एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन टेक्निक जो है वो आप कारगर तरीके से यूज कर सकते हो। आखिर में कन्विक्शन। सो डिसिप्लिन, डेडिकेशन, डिसिप्लिन एंड कन्विक्शन। कन्विक्शन है जब मैंने इतनी पढ़ाई कर ली, मुझे सब पता है, मेरे प्रोडक्ट के बारे में पता है, कंपटीशन के बारे में पता है, तो मैं कस्टमर को ये कन्विंस कर ही सकता हूं। ये मेरे अंदर में एक आत्मविश्वास जागृत है कि हाँ मैं कन्विक्शन के साथ में कस्टमर को दे सकता हूं। और आपके अंदर का जो एनर्जी, आपके अंदर की पॉजिटिविटी, आपके अंदर की आग, आपके अंदर का कन्विक्शन, वो कस्टमर को जब ट्रांसफर हो जाता है तो दोस्तों सेल क्लोज हो जाएगा। सेल क्लोज हो जाएगा। लेकिन जैसा मैंने कहा कि सेल्स एक प्रोफेशन है, इसके लिए मेहनत करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, साइंस को समझना पड़ेगा, बार बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा, अपने आप के ऊपर में काम करना पड़ेगा। और जब अपने आप के ऊपर में बार बार काम करोगे, अपने स्किल को दोहराओगे, प्रैक्टिस करोगे, तो एप्लीकेशन करने जाओगे तो कौन सा मायका लाल है, आपका प्रोडक्ट नहीं लेगा, आपका टारगेट नहीं होगा, आपको इंसेंटिव नहीं मिलेगा, आपका प्रमोशन नहीं होगा, आपके पास कार नहीं होगी, घर नहीं होगा, सारे सपने आपके पूरे हो जाएंगे। दोस्तों मेहनत करना पड़ेगा, ये सीखना पड़ेगा। स्टे विद अपस्किल विद सचिन। अगले वीडियो में बताऊंगा आपको मैं निगोशिएशन में कैसे जीतना है और कैसे अपने भाव पे माल बेचना है। देखते रहिए दोस्तों अपस्किल विद सचिन। थैंक यू वेरी मच।